मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और आज हम 1B स्टार्ट करते हैं। 1B स्टार्ट करने से पहले उसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता दें। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कोई संख्या ए है। क्या है? कोई संख्या ए है। ए को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर यह ए कोई संख्या है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर 2 से इसमें क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं और ए 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ए 2 से विभाजित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ए 2 से विभाजित हो रहा है तो ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर भी 2 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर ए 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है यानी कि 2 से पूरा पूरा ये कट जा रहा है तो ए स्क्वायर भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या 8 है। अगर हम 8 में 2 से भाग दें, क्या करें, भाग दें, तो 8 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 2 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो भी नंबर आएगा वह भी इस 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब कि शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। यानी 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 64/2। तो 2 से 64 को भी काटेंगे तो भी यह पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। और संख्या 9 है। क्या है? ये 9 है। अगर ये 9 3 से विभाजित हो रहा है, क्या है, 9 अगर 3 से विभाजित हो रहा है, 9 अगर 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो मैं कहूँ कि इस 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81/3। तो हम देख रहे हैं कि यह 81 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई संख्या हम ले रहे हैं, यहाँ पर कोई संख्या ए है, अगर यह 2 से विभाजित हो रहा है तो इस संख्या ए का स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब इसके विपरीत अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई संख्या, अगर यह एक्स स्क्वायर कोई संख्या है और यह मान लीजिए 4 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 से यह विभाजित हो रहा है, तो 4 से अगर एक्स स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो एक्स भी 4 से विभाजित होगा। क्या होगा? एक्स भी 4 से विभाजित होगा। सिद्ध करना है √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, करना है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बताएं कि जो दिया रहता है, जिसको हमको सिद्ध करना हो, हमको √5 को सिद्ध करना है, तो जिसको हमको सिद्ध करना होता है इसको मान लेते हैं कि है एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या है। मान लें अगर यह परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप का होगा। कैसा होगा? √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप का होगा। तो √5 P/Q के बराबर, मान लेते हैं कि P/Q के बराबर है, जहाँ P और Q कैसा नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। कैसा है? सहअभाज्य संख्या है। P और Q कैसा नंबर है? P और Q सहअभाज्य संख्या है। अगर P और Q सहअभाज्य संख्या है तो P और Q में कोई केवल एक उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √5Q बराबर P। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर क्या कर दे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। ये आ गया। अब यहाँ से हम Q² का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा Q² बराबर P²/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q² बराबर P²/5। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब P²/5, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है P² को विभाजित कर रहा है। P²/5 ये आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 P² को डिवाइड कर रहा है। क्या रहा है? 5 P² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 P² को विभाजित करता है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। मैं ये पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को। और हम देख रहे हैं कि P²/5 है। इसका मतलब कि 5 P² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो लिख देंगे 5 P² को विभाजित करता है। अगर P² को 5 विभाजित कर रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? P भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम 5 P को भी विभाजित करेगा। तो 5 P को विभाजित कर रहा है तो P/5 लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जब 5 का P
में भाग देंगे तो कुछ न कुछ का धन पूर्णांक आएगा। अब P 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 से विभाजित होकर यानी 5 का जब P में भाग देंगे तो कोई धन पूर्णांक आएगा, क्योंकि किसी संख्या में जब किसी नंबर से भाग देते हैं तो वह धन मतलब पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से अगर हम P का वैल्यू निकालें तो P का वैल्यू आ जाएगा ये 5C। क्या आ जाएगा? ये आ गया। हाँ, P बराबर 5C समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या कर देते हैं? P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, रखेंगे तो ये आ जाएगा अपना क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी की जगह 5C रखना है तो 5C स्क्वायर अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका 25C स्क्वायर बटा में 5। अब 5 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5C स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 5C स्क्वायर। अब यहाँ से अगर C स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 5 बराबर C स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एक बराबर ये है 5 बराबर C स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। क्या आ रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। क्यू भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 पी को भी विभाजित कर रहा है, यहीं से हमको पता चल रहा है। ये 5 क्या है? पी स्क्वायर को विभाजित किया तो 5 पी को भी विभाजित किया। हमको यहाँ से पता चला कि ये जो 5 है पी को भी विभाजित कर रहा है और ये जो 5 है क्यू को भी विभाजित कर रहा है। अब 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इन दोनों का एक गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? इन दोनों का एक गुणनखंड हुआ। मैं इसको ऊपर इरेज करके बताता हूँ ताकि 5 पी को विभाजित कर रहा है, 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है तो 5 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? दोनों में उपस्थित है, 5 पी में भी है और 5 क्यू में भी 5 पी और क्यू दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि 5 पी में भी है और 5 क्यू में भी है। तो जब यह दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, पी और क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है तो हम मान करके चले थे कि √5 हम ये माने थे कि √5 पी बटा क्यू के बराबर है और यह एक परिमेय संख्या। पी और क्यू सहभाज्य है। यहाँ पर क्या था? पी और क्यू सहभाज्य संख्या मान करके चले थे। पी और क्यू जब सहभाज्य संख्या मान करके चले थे तब यह परिमेय संख्या था। जब पी और क्यू को सहभाज्य संख्या माने थे तो पी बटा क्यू परिमेय संख्या था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर यह सहभाज्य संख्या नहीं है तो जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या था, तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा कि हम यहाँ पर क्या था कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं। अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है तो जो हम कथन माने थे या फिर जो तथ्य माने थे वह क्या है? वह गलत सिद्ध होता है। इसलिए जो हम माने थे वह गलत सिद्ध हो गया। तो माना गया सहभाज्य संख्या नहीं। अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है तो हम मान करके चले थे कि पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है। अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्या होता तो हम √5 को
पी बटा क्यू के बराबर मान करके चले थे और परिमेय संख्या माने थे, और पी और क्यू सहभाज्य संख्या था, पी और क्यू यहाँ पर सहभाज्य संख्या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो हम माने थे वह गलत हुआ, यानी कि हम इसके विपरीत माने थे कि यह सहभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ पर हमको मिल रहा है कि यह सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर यह सहभाज्य संख्या नहीं है तो जो हम माने थे वह गलत हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे माना गया तथ्य या फिर कथन गलत सिद्ध होता है। अगर जो हम माने थे गलत सिद्ध होता है तो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि √5 एक परिमेय संख्या माने थे वह गलत हुआ। अगर वह गलत है तो √5 कैसा है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिख इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप जो मैं बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र प्यारे सबके यहाँ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।